इस लेक्चर नंबर 5 में हम चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टल जालक के बारे में जानना है, मतलब यहाँ पर हमें क्रिस्टल जालक का स्ट्रक्चर देखना है, जालक बिंदु समझना है, इकाई कोशिका, समन्वय संख्या, इस प्रकार की कुछ इस लेसन में टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली हैं जिन्हें हमें समझना है, उनकी डिफिनेशन जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिविम जालक का निर्माण करने वाले हैं। क्रिस्टल जालक हमें बनाना आना चाहिए, उसके लिए हम सीखेंगे। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है आज इस वीडियो में क्रिस्टल जालक को कैसे बनाएंगे। अगर आप क्रिस्टल जालक बनाना सीख गए, इसकी क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, इकाई कोशिका, समन्वय संख्या सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते। मान लीजिए आपके पास इस तरह का ये पेज है, तो इसमें 4 कोने हैं। देखिए 1 2 3 4, ये एक ऐसे तल पर रखा हुआ है, तो इसमें 4 कोने हैं। क्योंकि यहां पर हमारे पास बॉल होती हैं, तो हम उस बॉल को बना देते हैं। चलिए 4 बॉल रखी हुई, क्योंकि ये बॉल बिल्कुल सटी हुई होती है एक दूसरे से। इनका सेंटर पॉइंट देखिए, और सेंटर पॉइंट जरा मैं बड़ी बनाता हूं, आप लोग जो है मेरे बॉल जो है छोटे बने, तो आप अपनी कॉपियों में शुरू कर दिए बिंदी रखना। इसलिए भैया एक बॉल ये है और दूसरी बॉल ये है। ये देखिए यहां पर खांच छूट रही थी, और अगर हम इस प्रकार से जो गोले अरेंज कर रहे थे और अगर खांच पर रखते हैं गोला, तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा जगह, थोड़ा स्पेस छूटता है। ये स्पेस की बात हो गई, स्पेस इसमें ज्यादा छूटता है, जब खांच में रखते हैं तो कम होता है। तो हम बात कर रहे थे ये 4 कोने की, इनका सेंटर पार्ट है, और ये आपस में एक काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो कि एक स्क्वायर का रूप ले रहा है, वर्ग बन रहा है। अब ये एक प्रकार से तल है, ये यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा हुआ, ऐसे हमें करना है, इसको ऐसे पलटा देना। ये ऐसे है तो हमको इसको ऐसे एक तल के रूप में बनाना है, प्लेन के रूप में बनाना है, जिसमें ये इसके पॉइंट होंगे 1 2 3 4, बिल्कुल केंद्र बिंदुओं को हमें एक डॉटेड रेखा से मिलाना है, और इस प्रकार से एक प्रकार का वर्ग बनेगा। चलिए देखिए, एक हो गया, एक तल आपको इस तरह का मिला, और ये 4 बॉल से मिला ना, 4 बॉल का सेंटर पार्ट मिलाने से, काल्पनिक रेखाओं को मिलाने से, अब 4 बॉल इसके ऊपर रख दीजिए। 4 बॉल इसके जब ऊपर रखी जाएंगी, अब हम छोटी बना रहे हैं, तो इनका जो सेंटर पार्ट होगा वो भी वर्ग बनाएगा। इसका मतलब ये है, ये एक पेज है और ये एक दूसरा पेज है। देखिएगा बेटा ध्यान से, ये एक पेज है जिसके 4 कोने हैं, और ये एक दूसरा पेज ऊपर से ऐसे दूर से थोड़ा सा रख दिया गया। तो देखिए 4 कोने यहां भी ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जिस तरह से 1 2 3 4 है, इस पेज के ऊपर ऐसे पेज रख दिए गए थोड़ा सा एक ऊंचाई पर, तो 4 कोने यहां पर भी आएंगे। उन 4 कोनों को इन 4 कोनों से मिलाना है। जब मिलाएंगे इस प्रकार से, आप समझिए जिस कमरे में बैठे हैं उसका 4 कोना नीचे का है, और उस 4 कोने ऊपर छत के हैं। 4 कोने बेटा नीचे हैं, 4 कोने ऊपर हैं। इस प्रकार से उनके 4 कोनों को, ऊपर वाले 4 कोनों को नीचे वाले 4 कोनों से मिलाया गया है। देखिए किनारे की दीवार ऐसे मिलाया गया है, वो कोना दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रही होगी ऐसे,
कि वो ऊपर के कोने से नीचे वाले कोने को जोड़ रही है। इसी प्रकार से 6 जगह से आपको सॉरी ये 1 2 3 4 अब 5 नीचे 6 7 8 और इसी तरह 9 10 11 12 होंगे टोटल। 6 फलक होते हैं, गिनिए जरा 6 फलक। एक नीचे का फलक हो गया पूरी दीवार नीचे परत, एक नीचे ये प्लेन पर नीचे बिछा है, एक ऊपर छत पर लगा है ऐसे प्लेन है। 2 हो गई, एक तीसरे इधर की दीवार, चौथी इधर की दीवार, पांचवी इस सामने की दीवार, छठवीं इस सामने की दीवार, हो गई ना। ऊपर नीचे बाएं दाएं आमने सामने 6 दीवारें हो गई, 6 फलक हो गए। बेटा आप जिस कमरे में बैठे हैं मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपका घर नहीं देखा बट मुझे ऐसा लगता है कि आप 6 फलक वाले कमरे में बैठे हैं। और अगर आप 6 वाले फलक में बैठे हैं एक बार कमेंट करें, सभी छात्र कमेंट करें जरा, जो देख रहे हैं तुरंत फास्ट कमेंट करें। 6 फलक में बैठे हैं या 7-8 फलक बने हैं आपके घर में। हो सकता है मिस्त्री को आपने ज्यादा पैसा दिया हो, उसने जो है ज्यादा फलक बना दिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। जरा कमेंट करके बताएं कितने फलक हैं। इस वीडियो में हम सभी स्टूडेंट से समझेंगे। अपना नाम लिखते हुए भेजें, जरा हम भी देखें कौन कौन प्रेजेंट है इस वीडियो में। जी आगे बढ़ते हैं। 6 फलक हमको मिले, एक प्लेन है, इसके ऊपर दूसरा प्लेन था, हमने उनको केंद्र, इनका जो पॉइंट है, इनके जो 4 बिंदु हैं उनके 4 बिंदु को मिला दिया। जब 4 बिंदु को मिला दिया तो कुछ इस प्रकार से संरचना दिखने लगेगी। ये 4 बिंदु पॉइंट थे, उसके एक फलक के 4 पॉइंट थे। ये कागज था और इसका 4 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट से अगर हम मिलाएंगे, ये देखिए ये 4 कोना का पेज है, ये 4 कोने का पेज है। इसके कोने से इस कोने को मिलाएंगे, इसके कोने से इस कोने को मिलाएंगे, इस कोने को, पीछे वाले कोना उस साइड का ऐसे है तो इस साइड का कोना है ये, और ये वाला इस साइड का कोना है। इस वाले साइड का कोना नीचे वाले पेज के इस कोने से ही मिलेगा जी, ऐसे, और ये ऐसे बना। तो आप देखें कि ऊपर से और नीचे से बीच में आपको ये 4 लाइनें दिख रही हैं। ऊपर की छत और नीचे की छत केवल 4 लाइनों से जुड़ी हुई है, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे 4 लाइनें देख लीजिए अपने घर में, 4 लाइनें से। तो ये जो 4 लाइनें हैं ऊपर वाली छत को, ये ऊपर वाली छत है, प्लेन है, और ये नीचे वाली प्लेन सतह है जिसको 4 लाइनों के द्वारा अटैच कराया गया काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से, ऐसे 4 लाइन। अब हमें ऊपर की छत और नीचे की छत के बीच में एक प्लेन ऐसे फिर से लगाना है। प्लेन जब ऐसे लगाएंगे इसका मतलब है इस लाइन के जो दीवार है किनारे साइड, जो 4 लाइनें दिख रही हैं आपको, 4 लाइन की बीच लाइन से आपको एक जाल बिछाना है, जाल लगा देना है जी। ऐसे ये कमरा है, कमरे की पीछे की दीवार ऊपर की छत से नीचे की छत के किनारे वाले दीवार से ऐसे आई है, मिली हुई है किनारा, उसके किनारे से इस दीवार के पीछे वाली ऐसे इनके बीच को मिलाना है। ऐसे इधर से मिल गया, सामने वाली की दीवार में भी वही काम करना है, इस प्रकार से ऐसे पीछे वाली की दीवार को मिला दिया, इस वाली दीवार को मिला दिया। इस साइड की दीवार में जो ऐसे और ऐसे ये जो दीवार थी, ये जो फलक प्राप्त हुआ था उसमें भी बीच पॉइंट से हमें ऐसे मिलाना है और इसके बीच पॉइंट से ऐसे मिला देना है। देखिए आप थोड़ा सा देखिए, नीचे वाली एक प्लेन थी, ऊपर वाली एक प्लेन थी, अब ये देखिए बीच में एक प्लेन बन गया है, बीच में भी लग गया है। कहने का मतलब ऐसे एक ये था और दूसरा ये था, बीच में एक हाथ और ऐसे प्लेन बन गया है जो कि सब सिरों से जोड़ दिया गया है। चलिए, जिस प्रकार से हमने ऊपर और नीचे वाले के बीच में एक प्लेन बनाया है, उसी प्रकार से हर दीवार के हर फलक के बीच में एक प्लेन बनाना है। और ये काफी कठिन काम है, इसलिए हमें सावधानी से करना होगा।
हमने क्या किया, एक नीचे थी प्लेन, ये लीजिए एक कागज 4 कोने वाला, ऊपर एक प्लेन हो गया 4 कोने का। अब इसमें बीच में एक प्लेन ऐसे खड़ा करना है। तो सबसे पहले इनके किनारों को चारों को जोड़ दिया और उन चारों कोलों को ऐसे हमने एक जाल में बांध दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब मकान बनता है तो जो कारीगर हैं, लोहे की 4 सरिया ऐसे और ऐसे ऐसे, पिलर अगर आपने देखा हो 4 सरिया होती हैं, इस तरह से पिलर में कर देते हैं और उनको एक जाल के माध्यम से ऐसे और ऐसे बीच बीच में बांधते हैं। हर जगह पर ऐसे जाल के माध्यम से बांधते हैं, बीच में और ऐसे करते हैं। इस वाली लाइन को इस लाइन से बांधते हैं और ये वाली लाइन इस लाइन से पीछे की लाइन से बनती है, ये वाली इस लाइन से बनती है, ये वाली इस जगह से बनती है और इस तरह से पिलर जो है बने होते हैं। ये जाल परत बाई परत बनता है और इसी के अंदर चारों तरफ से जाल बन जाता है। ये टाइट हो जाते हैं, इनके 4 कोने की वजह से यहाँ पर बंधे रहते हैं। ये 4 कोने पर बंधे रहते हैं। जो जाल को, जो ये 4 छड़ ऐसे की गई हैं, देखिए ये 4 छड़, ये ऐसे ऐसे, ये 4 छड़, 4 छड़ों को ऐसे एक धागे को लपेट दिया गया। आप ये समझिए कि ये जो 4 छड़े हैं, देखिए ये इस प्रकार से रहती है ना, बिल्कुल वर्गाकार व्यवस्था में। अब एक धागा लीजिए, चारों तरफ से ऐसे लपेट दीजिए। ठीक है, हमने वही काम किया है। एक जो ऊपर की जो परत थी ऐसे 4 कोने वाली, वो नीचे के 4 कोने वाले से हमने इसके कोने को मिलाया है और इस प्रकार से एक प्रकार का घर के रूप में, क्यूब के रूप में हमने स्ट्रक्चर प्राप्त किया है। चलिए, जब 2 सतह हो चुकी हैं तो एक बीच में प्लेन बनाना है। प्लेन बीच में तब बनेगा जब एक चारों तरफ से वो जो 4 काल्पनिक रेखाएं, 4 ये जो आपकी 4 दीवारें हैं, उन 4 दीवारों में एक धागा ऐसे लपेट दिया जाए तो एक प्लेन आपका बीच में भी बन जाएगा। चलिए, हमने क्या किया, इसको ऐसे प्लेन में रख दिया। फिर इसके बाद हमने ऊपर और नीचे के बीच को प्लेन बना दिया है। अब इसी प्रकार से बाएं साइड के प्लेन को और दाएं साइड के ये जो 2 दीवारें हैं, इनके बीच में भी एक दीवार बनाना है। तो वो ऐसे हो पाएगा जब ऊपर वाले से और ये फलक को ऐसे और ये वाली फलक को इस प्रकार से ऐसे और इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए, एक दीवार ऐसे थी, एक खांच ऐसे थी, 2 परत ऐसे थे, बीच में एक फलक हमने और तैयार कर दिया। अब हमने 3 दीवारें, 1 2 3 परत, अब हमने 3 परत बना ली, 1 परत 2 परत 3 परत। अब ऊपर से नीचे हो गई 1 परत 2 परत 3 परत। अब एक बचा है ये परत, फिर बीच की परत और फिर पीछे की परत। तो हम सामने वाली दीवार में और पीछे वाली दीवार के बीच में बनाएंगे। जी, ये सामने की दीवार है और ये पीछे की दीवार है। अब हम इनके बीच में बनाएंगे तो इन दोनों के जो बीच में है वो है ये, और इस वर्ग के बीच की जो लाइन है वो है ये। इस वर्ग के और ये जो फलक है इसके बीच की जो है वो ये है। और नीचे ये देखिए, ये आपकी पहली फलक की नीचे वाली फलकों को अगर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रकार से हमने फलक तैयार कर लिए। अब गौर से देखना है कि पीछे वाले फलक में कितने पॉइंट हमको मिल रहे हैं। देखिए 1 2 3, इस साइड की दीवार की बात कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो इसका 1 और 2 और ये 3, इस वाले पीछे वाले लाइन में देखें खास में 1 2 और ये 3। अब इसका जो बीच का सिरा था इसको भी देख लीजिए, 1
और यहाँ पर हुआ 2 और तीसरा हुआ ये। चलिए एक दीवार हमारी इसमें 9 खांच हैं, 9 गोले रखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा कि 9 कैसे हुए। अगर हम इस दीवार की बात करें, ये प्लेन, इसमें अगर हमने एक ऐसे रेखा खींच दी है बीच से, इन दोनों का बीच यहां पर है, इसका ये बीच ये है, इनको मिला दिया क्रॉस लाइन से। अब इसका बीच ये है, इसका बीच ये है। हम एक फलक की बात कर रहे हैं, ये एक फलक है, इसमें हम ऊपर से नीचे कर दिए, बाएं से दाएं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे फलक था, उसमें हमने ऊपर से नीचे किया, बाएं से दाएं किया, इस प्रकार से बना दिया। इसको 4 भागों ऐसे और ऐसे बांट दिया, 1 2 3 4 भागों में बांटा। और उसका जो एक फलक था, ये पूरा एक फलक था, एक फलक में कितने पॉइंट मिल रहे हैं हमको, देखिए 9 जी। ऐसे हमको हर फलक के लिए करना है। चलिए काफी कठिन है, लेकिन गौर से देखिए, शायद आप प्रयास करेंगे, कर पाएंगे। एक बार वीडियो को करते जाएं, एक बार पूरा देख जाएं। हम बात कर रहे हैं कि पहले वीडियो देखना है 2 बार, फिर बनाने का प्रयास करना है। कोई एक फलक है, उसमें हमें 9 पॉइंट मिल रहे हैं। वो नीचे का फलक था और वो ऊपर छत की फलक है। एक नीचे जमीन की फलक, उसमें 9 पॉइंट हमको मिलेंगे। ऐसे रूम है, बीच से लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, हमें पूरे टोटल 9 पॉइंट मिले। 3 3 3 9 पॉइंट। वहां ऊपर वाली दीवार में भी 9 पॉइंट मिल जाएंगे। बीच की एक फलक बनाएंगे, उसमें भी 9 पॉइंट मिलेंगे जी। चलिए, तो हम इसी तरह से पूरी 6 फलकों में करने वाले हैं। अब हमारी ये फ्रंट की पीछे साइड की हुई है, हम आगे वाली में बात करने वाले हैं। तो 1 2 3, फिर इसका जो बीच का पॉइंट था वो ये था 1 2, इसका 1 2 3, हमने ये किया 1 2 3, फिर नीचे वाले में 1 और 2 और 3, 1 2 3, इस साइड का 3 बना दिया, पूरे 9, और इस साइड के पूरे 9। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर में देखिए बेटा 1 2 3, तो ये बीच का पॉइंट है, 1 2 3 ये बीच का पॉइंट है, 1 2 3 ये बना हुआ, ये हो गए ऊपर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे की बात करें, 1 2 3 बन चुके हैं, 4 5 6 बन चुके हैं, 7, और इसका ये पॉइंट है 8 और ये 9। नीचे के पॉइंट में आपको 9 नजर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे का हो गया, ऊपर का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर नीचे हो गया। बाएं का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। बिल्कुल, इधर का हो गया, इधर का हो गया, ऊपर का हो गया, नीचे का। बस नीचे के बाद अब इस फ्रंट का देखिए, फ्रंट में और पीछे साइड, बैक साइड में देखें। चलिए इस फ्रंट के लिए देखें, इस लाइन में 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, लेकिन बीच की लाइन जो ऐसे की गई है उसका फ्रंट ये है, 1 2 3 1 2 3। अब पीछे वाले बैक में चलते हैं। पीछे वाले की जो हमारी संरचना थी वो ये, पहले हम फलक ढूंढ लें तभी काम हो पाएगा। 1 2 3 ये था, और 1 2 3 ये था, 1 2 3 ये पॉइंट थे फलक के, पीछे वाली फलक के, 1 और 2, और बीच का पॉइंट अभी इसमें ढूंढना है, तो फलक का बीच का पॉइंट ये था। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इस बीच का फलक यहां से जब ऐसे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इस फलक को ढूंढते हुए, बीच का पॉइंट था, तो वो ये है 1 2 3 1 2 3। जरा देखिए हमने क्या किया, बीच की जो प्लेन थी वो बनाया, नीचे की प्लेन में 9 पॉइंट मिल रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से ऊपर की प्लेन में भी मिल रहे हैं। क्या बीच वाली प्लेन में भी मिल रहा है 9 पॉइंट? 1 2 3 4 5 6, इसमें नहीं है, 7 और 8 जी, क्योंकि हमने इसकी बीच की पॉइंट ये थी और पीछे साइड की दीवार ये, और इसका जो प्लेन बनाया था ये, तो ये सामने की फ्रंट की दीवार हो गई और ये पीछे की दीवार हो गई। हमें उसको मिलाना है, तो मिड पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे और इसके पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे जी। तो
जब 1 2 3 मिली, 1 2 3 मिली, तो अब यहां भी 3 मिलने चाहिए, 1 और ये 2 और ये 3। अब इधर से गिने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जी। अब ये आपका क्रिस्टल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम आपको जालक बिंदुओं को गिन करके दिखाएंगे कितने आ रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जी। यहाँ पर जो जालक बिंदु डॉट जो मिले हमको, क्रिस्टल पॉइंट जो मिले, वो पॉइंट हैं 27 पॉइंट हमको काउंट होने चाहिए, तभी आप समझिए कि आपका क्रिस्टल एकदम क्लियर बना हुआ है। अगर उसमें 27 पॉइंट नहीं बन पाए हैं तो कहीं नहीं कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। आप 2 बार देखें वीडियो को, 3 बार देखें, एक बार में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मेरी बात मानते हुए आप इसको 2 बार 3 बार मेरे बनाने के तरीके पर आप देखते जाएं, लेकिन आपको बिल्कुल निगाह गड़ाए रखनी है कि मैं बात क्या कह रहा हूं, कौन से फलक पे जा रहा हूं। अगर आपको यहां नहीं समझ में आता तो आप अपने मन से ट्राई करें, अपने मन से ट्राई करें। एक फलक बनाएं, एक ऊपर की दीवार हो गई, एक नीचे की दीवार हो गई, और उसको आप मिलाना है। चलिए अब हम एक काम कर सकते हैं। हमें जब ये इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो गई है, ये क्रिस्टल क्यों कहा जा रहा है बेटा, इसमें जब किसी ठोस मॉलिक्यूल में, यानी जब ठोस कोई पदार्थ है, उसके जो अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल में आपने पढ़ा है उसका विशेषता कि जब कोई ठोस पदार्थ होता है उसके जब अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तब हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नीचे ऊपर की परत, फिर बीच की परत, फिर नीचे की परत, सब व्यवस्थित है। इधर की परत देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 खाने इधर मिले, फिर ये बीच की परत आपको नजर आ रही है, फिर ये किनारे की परत, इसी तरह नीचे की परत, फिर बीच की परत, ऊपर की परत, पीछे की परत, और ये आपको मिल रही है, और ये सामने फ्रंट तीसरी। इस तरह से आप देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इस क्रिस्टल जालक में, बहुत जरूरी है, तीनों विमाओं में रहेगा, इसलिए परिभाषा सुनिए, मैं 2 बार 3 बार बोल रहा हूं। त्रिविम आकाश में किसी एकक कोशिकाओं के द्वारा नियमित व्यवस्था से बनी संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है जी। त्रिविम आकाश में एकक कणों के द्वारा या एकक कोशिकाओं के द्वारा नियमित क्रम से बनी संरचना को त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब बात करते हैं, इसकी डिफिनीशन हो गई, जालक बिंदु की बात कर लेते हैं। जो हमारे ये पॉइंट हैं, इन्हीं को हम जालक बिंदु कहते हैं। तो जरा इसकी डिफिनीशन सुन लीजिए। किसी क्रिस्टल में एकक कणों के द्वारा, किसी क्रिस्टल में एकक कणों के द्वारा घेरा गया स्थान जालक बिंदु कहलाता है जी। किसी क्रिस्टल में या किसी ठोस क्रिस्टल में उसके एकक कणों के द्वारा, यूनिट सेल जो यूनिट इकाई कोशिका है, उसके कणों के द्वारा घेरा गया स्थान जालक बिंदु कहलाता है। अब बात करते हैं यूनिट सेल, इकाई कोशिका। चलिए, ये हमारा जो जालक है, क्रिस्टल जालक, वो तैयार हुआ है इकाई कोशिकाओं से मिलके। एक बार मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिर डेफिनेशन बताने वाला हूं तुरंत। चॉक का डिब्बा देखा है आपने, या माचिस का डिब्बा। माचिस के जो डिब्बा होता है, बड़ा सा पैकेट जिसमें 20 माचिस आती हैं, जो भी आती हो, वो एक आपका क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। एक्चुअली में बात यह है कि माचिस तो घन होती नहीं है, चलिए हम उसके डिब्बे को मान लेते हैं, एक यूनिट।
माचिस का एक 5-7 रुपए का जो डिब्बा आता है उसको ले आइए। अब उस तरह के डिब्बे आप 20 ठो खरीद लाइए। अब 20 डिब्बे को एक व्यवस्थित क्रम में ऐसे घन के रूप में तैयार कीजिए। उसको डिब्बा रखिए, फिर उसके सामने डिब्बा, फिर उसके सामने इधर भी डिब्बा डिब्बा डिब्बा, और ऊपर भी उसी तरह व्यवस्थित जमा दीजिए। वो जो एक बड़ी संरचना प्राप्त होगी उसको हम क्रिस्टल जालक कहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल क्यूब के रूप में है, घन के रूप में है, और उसकी जो एक यूनिट है, उसका जो एक डिब्बा है वो पूरी कोशिका की यूनिट कहलाएगी। जिस प्रकार से मानव शरीर का जो है निर्माण ऊतकों से होता है, और ऊतक किससे बना होता है? कोशिका। इसलिए मानव की जो जीवन की इकाई है कोशिका कही जाती है, सबसे छोटी इकाई कोई वही इकाई कोशिका। यूनिट सेल की बात हो रही है जी, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल की बात चल रही है। यूनिट सेल क्या है समझ गए होंगे। एक यूनिट सेल है, उसी को बार बार व्यवस्थित तरीके से अगर रख देते हैं तो पूरा क्रिस्टल जालक तैयार हो जाता है। अर्थात किसी क्रिस्टल में उसकी सबसे छोटी इकाई की पुनरावृत्ति से या पुनरावृत्ति से व्यवस्थित क्रम में रखने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब यूनिट सेल की बात कर लेते हैं यहीं पर तुरंत। क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है यूनिट सेल, यूनिट कोशिका, इकाई कोशिका कहते हैं। जालक बिंदु लैटिस पॉइंट किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान क्रिस्टल पॉइंट जालक बिंदु कहलाते हैं। समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल में किसी अवयवी कण को घेरे हुए अन्य अवयवी कणों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। किसी क्रिस्टल में उसके किसी एक अवयवी कण के चारों तरफ उसको घेरे हुए अन्य अवयवी कणों की संख्या को उसकी समन्वय संख्या कहते हैं जी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये आज हमको इतना बेसिक चीज सीखनी थी, और बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में आगे बढ़ेंगे।